एक दिन यजमान जी आकर के अपने पंडित जी से बोले कि पंडित जी, गुरु जी, 100 बार कथा सुन लिए लेकिन विमान नहीं आया, क्या कारण है? अब आचार्य जी जो थे सुनाने वाले वो भी बोले कि अरे भैया, अब हम भी तो कथा सुना ही रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या कारण है, विमान नहीं आया। चलो इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं भजनानंदी अच्छे संत से पूछते हैं। ओ दोनों आचार्य जी और यजमान जी दोनों एक महात्मा जी के आश्रम पे गए और जाकर के बोले आचार्य जी के, महाराज जी, ये हमारे यजमान हैं, इनको हमने 100 बार श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी लेकिन इनका अभी तक कल्याण नहीं हुआ, इनके लिए विमान नहीं आया। महात्मा जी अपने शिष्यों को बुलाए, 2-3 शिष्य को, और बोले कि ये यजमान जी को एक वृक्ष में बांध दो और इनके आचार्य जी को भी एक वृक्ष से बांध दो। दोनों को वृक्ष में बांध दिया गया। अब आचार्य जी को लगा कि शायद कहीं कुछ और बात न हो। आचार्य जी बोले कि महाराज जी, प्रश्न का उत्तर न देना हो तो न दीजिए, लेकिन ये वृक्ष से क्यों बंधवा रहे हैं? महाराज जी बोले, महात्मा जी बोले कि हम आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं। अब जब दोनों को 2 वृक्षों में बांध दिया गया तो आचार्य जी से बोले कि आचार्य जी, आप अपने यजमान को खोल दीजिए वृक्ष से। पंडित जी बोले कि महाराज, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? जब मैं स्वयं बंधा हुआ हूं तो दूसरे को कैसे खोल सकता हूं? जब पहले मैं खोलूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, उसके बाद ही तो दूसरे को मैं खोल सकता हूं। महात्मा जी बोले कि यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। जब आप स्वयं संसार में बंधे हुए हैं तो फिर दूसरों को संसार से कैसे आप बाहर कर सकते हैं? जो व्यक्ति स्वयं गड्ढे में गिरा हुआ हो और दूसरा भी व्यक्ति उस गड्ढे में गिरा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति पहले से बोले कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर कर दूंगा, अरे भाई कैसे आप बाहर करेंगे जब स्वयं भी आप गड्ढे में गिरे हुए हैं? गोकर्ण जी से भगवान के पार्षद गण बोले कि आपके जो अन्य श्रोता है, जैसे कथा सुननी चाहिए वैसे कथा ये लोग नहीं सुने हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी पुनः दोबारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं और जितने भी उनके श्रोता हैं वे सभी श्रोता दत्त चित्त होकर तन में बिल्कुल समर्पित भाव से कथा श्रवण किए और अंत में सभी के लिए विमान आता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विमान लेकर के आए और गोकर्ण जी को लेकर के स्वयं अपने विमान में बैठा करके गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। सनकादिक ऋषि नारद जी से बोले कि नारद जी, अब आप बताइए कि जब धुंधकारी जैसे महान खल का कल्याण हो सकता है तो फिर जो थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का भजन पूजन करने वाला मनुष्य है उसका कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? उसके बाद अंतिम अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा की विधि के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक करनी चाहिए और जो भी व्यक्ति अगर मनुष्य शरीर लिया है उसे अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। श्रोता का क्या लक्षण है, वक्ता का क्या लक्षण है, बहुत सुंदर लिखते हुए भागवतकार कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्पृह। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो विरक्त होना चाहिए, यानी लोभी लालची वक्ता न हो। अगर लालची वक्ता होगा तो उसका केवल अधिकतर ध्यान इस पे रहता है कि कैसे अधिक से अधिक हमारे पास पैसे का संग्रह हो, धन का संग्रह हो। विरक्त होना चाहिए। एक कथावाचक कहीं कथा सुना रहे थे, उनकी कथा को सुन करके जितने भी श्रोता थे वे सभी भाव में भर करके खूब रोए, लेकिन कथावाचक को कभी नहीं रोते थे। एक श्रोता एक दिन आकर के पूछे कथावाचक से कि महाराज जी, आपके जितने श्रोता हैं आपकी कथा सुन करके सब रोते हैं, आप कभी नहीं रोते हैं? कथावाचक बोले कि हम रोएंगे अंतिम दिन, जब विदाई के दिन दक्षिणा ठीक से नहीं मिलेगी तब हम रोएंगे।
अभी कथा भर श्रोता लोग रोएं और चलते समय हम रोएंगे जब ठीक ठाक से विदाई नहीं मिलेगी तो अगर ध्यान दक्षिणा पे है, ध्यान अगर विदाई पे है, ध्यान यदि धन पे है, तो फिर कथा में जो मन लगना चाहिए, कथा करने में जो आनंद होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वक्ता कैसे होने चाहिए? विरक्त होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए। यदि वैष्णव नहीं होगा तो उसके अंदर भाव और मन शांत नहीं होगा। और जिस व्यक्ति का मन शुद्ध न हो, भगवान के प्रति भाव न हो, ऐसा व्यक्ति कथा सुनाए तो उसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। गोस्वामी बाबा तो बहुत सुंदर सीधे शब्दों में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि श्रोता और वक्ता दोनों को एक समान होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, भगवान की कथा गुण है, इसलिए श्रोता को भी बुद्धिमान होना चाहिए और वक्ता को भी बुद्धिमान होना चाहिए। श्रोता यदि बुद्धिमान नहीं तो पंडाल में भी बैठ करके गप सलाका लगाएगा। वो बैठे हैं पंडाल में, देखेगा टेंट को कि टेंट कैसा बना हुआ है, यहाँ ठीक नहीं है, फलाने रिश्तेदार के यहाँ बना हुआ था तो वहाँ टेंट बढ़िया था। अरे भाई, टेंट देखने के लिए बैठे हो कि कथा सुनने के लिए बैठे हो? तो अगर बुद्धिमान श्रोता नहीं है तो वो भी ये 3-5 के चक्कर में लगा रहेगा, और वक्ता हो तब तो फिर कथा का कल्याण ही है। तो इसलिए श्रोता वक्ता दोनों को बुद्धिमान होना चाहिए। एक सज्जन गए गुरु जी के पास और जाकर के गुरु जी से बोले कि गुरु जी, कोई ऊंची बात हमें सुनाइए। गुरु जी बोले कि श्री रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुनावे। वह शिष्य बोला, वह सज्जन बोला कि अब ये श्री रामचरितमानस भी तो छोटी मोटी बात है, कोई ऊंची बात बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु जी बोले कि कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई प्रसंग सुनाते हैं। वह चेला बोला कि ये भी तो छोटी मोटी ही बात है, कोई ऊंची, इससे भी ऊंची बात बता। अब गुरु जी भी परेशान कि कौन सी ऊंची बात इसको बतावे। श्री रामचरितमानस का भी प्रसंग छोटी मोटी बात है, भागवत जी का भी प्रसंग छोटी, तो ऊंची बात क्या है? गुरु जी अंत में बोले कि चलो श्रीमद् भगवत गीता का ही कोई अध्याय तुम्हें सुनाते हैं। वह चेला बोला कि अब ये भी ऊंची बात तो नहीं है, लेकिन चलिए यही सुना दीजिए, भगवत गीता का ही प्रसंग सुना दीजिए। तो श्रीमद् भगवत गीता का सर्वप्रथम महिमा में, महत्व में एक बहुत सुंदर श्लोक वर्णित है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। जितने भी उपनिषद हैं ये सब क्या है? सर्वोपनिषदो गावो, ये सब गौ के समान है। उपनिषद क्या है? गौ के समान है। दुग्धा यानी दूहने वाले कौन है? गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण ही दूहने वाले हैं। दुग्धा मतलब होता है दूहने वाला। पार्थो वत्सः, बछड़ा कौन है? तो पार्थ अर्जुन ही बछड़ा है। और दुग्ध क्या है? तो गीता जी का जो ज्ञानामृत है वह ज्ञानामृत ही दूध है। अब यह जो चेला जी सुन रहे थे ऊंची बात, ये सुनते तो कम थे लेकिन वाह वाह ज्यादा करते थे। अच्छा, जिसे समझ में नहीं आता है वह वाह वाह ज्यादा करता है। यहाँ तो संख्या अभी कम है, जहाँ कथा में संख्या ज्यादा रहती है वहाँ कौन व्यक्ति सो रहा है और नहीं सो रहा है ये व्यास गति से सब पता चला जाता है। क्योंकि सोने वाले का एक लक्षण है, जैसे जयकार बुलाया जाए कि श्री वृंदावन धाम की, तो और जो लोग जगे हैं वो सब बाद में जयकार बोलेंगे और सोने वाला व्यक्ति पहले जय बोल देता है। उसे लगता है कि शायद कहीं देरी ना हो गया हो हमें बोलने में। यानी जो व्यक्ति पहले जयकार बोला है समझ लीजिए कि वो आदमी सो रहा है। जो व्यक्ति थोड़ा कम समझने वाला होता है ना, जो समझने वाला है वो तो बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनता है, समझने बुद्धि का प्रयोग करता है समझने में। लेकिन जो समझने वाला नहीं, वाह क्या बात है, वाह महाराज जी बिल्कुल आनंद आ गया, और उनसे पूछो कि क्या सुने हो, और सुने तो हैं बहुत अच्छा लगा लेकिन याद नहीं है सुने क्या है। अब जब याद नहीं है बहुत अच्छा भी लगा तो सुने क्या है आप? तो जो व्यक्ति समझता नहीं है ना वो वाह वाह ज्यादा करता है। तो ये जो ऊंची बात सुनने वाले सज्जन बैठे थे ये सुने कम वाह वाह ज्यादा करे। प्रवचन समाप्त हो गया। अंत में गुरुजी बोले कि चेला ऐसा है
कि कुछ यदि न समझ में आया हो तो पूछ लो। वह चेला बोला कि वाह गुरुजी क्या बात करते हैं, अरे आप समझाते कम थे, हम समझते ज्यादा थे। कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सारी बातें समझ में आ गई। गुरुजी भी बोले कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसे शिष्य मिला कि गुरुजी समझाए कम और चेला जी समझे ज्यादा, तो फिर गुरुजी का भी कल्याण और चेले का भी कल्याण। लेकिन फिर भी यदि कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लो। वह शिष्य बोला कि गुरुजी ऐसा है, आप जो जो समझा रहे थे वो तो सारी बातें हम समझ गए, केवल एक शब्द समझ में नहीं आया कि जो आप प्रारंभ में ही एक श्लोक बोले हैं कि सर्वोपनिषदो गावो, इस श्लोक में जो आप दो गधा बोले हैं, ये दो गधा समझ में नहीं आया। अब आप ध्यान दिए, दोगधा गुरुजी बोले हुए थे और दोगधा संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है कि गौ दूहने वाला। लेकिन ये जो ज्यादा समझने वाले, ऊंची बात सुनने वाले, जो ये ज्यादा समझदार चेला बैठे थे, ये दोगधा का मतलब दो गधा समझ लिए। गुरुजी से बोले कि गुरुजी ये दो गधा कौन था, यही समझ में नहीं आया, बाकी आप जो जो समझाए हैं हम सब समझ गए हैं। गुरुजी माथे पे हाथ रखे और बोले कि बच्चा, ये दो गधा कोई और नहीं, एक गधा हम जो तुमको सुना रहे हैं और दूसरे गधा जो तुम सुन रहे हो। अब जब यही समझ में नहीं आया कि ये दुग्धा और दो गधा में अंतर क्या है, तो फिर समझे क्या? तो वास्तविक समझदारी भी यही है कि क्या हम सुनने के लिए आए हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे सुनना है, यह समझदारी होनी चाहिए। वक्ता को भी बोलने में समझदारी होनी चाहिए, समझाने में बुद्धिमानी होनी चाहिए और श्रोताओं को भी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता बुद्धिमान नहीं है तो समझ नहीं सकता है। तो इसलिए वक्ता श्रोता दोनों को भगवान का भक्त होना चाहिए और भगवान के प्रति दोनों का स्नेह होना चाहिए। इस तरह से सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी अब आप बताइए कि श्रीमद् भागवत जी की जो इतनी अद्भुत महिमा है, यह महिमा किसी अन्य ग्रंथ की कहाँ संभव है। जब धुंधकारी जैसा महान खल, महान दुष्ट भी इस कथा को सुन करके अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर सामान्य जीवों का कल्याण क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा और भगवान के नाम की जो महिमा है अपने आप में, यह अद्भुत है। और देखिए, भगवान की कथा सुनने का लाभ यही है कि हम भगवान का नाम जप करें, क्योंकि नाम जप में सबसे बड़ा हम लोगों के लिए अनुकूल यह है कि किसी भी स्थिति में, चाहे जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, सोए हो, घूम रहे हो, यात्रा कर रहे हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान का नाम ही पकड़ना चाहिए। और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी ये सब भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। आइए हम सब एक भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान का चाहे वह राम नाम हो, श्री कृष्ण नाम हो, नारायण हो, चाहे जो कोई भी नाम हो, सभी नामों की अपनी अपनी अलग महत्व है अपने आप में। इसलिए कभी भी किसी नाम को छोटा या बड़ा समझने का भूल न कर करके हम लोगों को भगवान का नाम जप अवश्य करना चाहिए। और देखिए, शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग मेडिकल स्टोर से दवा ला करके खाते हैं, लेकिन मन की बीमारी दूर करने के लिए कौन सी दवा है? तो मन की बीमारी दूर करने के लिए भगवान नाम रूपी बूटी ही है। भगवान का नाम रूपी दवा ही मन की बीमारी को दूर करने का सबसे बढ़िया सुलभ साधन है। और कई बार लोग कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह बात सही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन यदि पवित्र हो जाए तो गंगा जी, जमुना जी सब पास में। लेकिन प्रश्न यह है कि मन पवित्र होगा कैसे? मन चंगा हो जाए तो कठौती में गंगा है, लेकिन मन चंगा होगा कैसे, यह तो पहले बताइए। तो मन चंगा होगा भगवान की कथा सुनने से, मन चंगा होगा भगवान का नाम जप करने से। तभी कठौती में गंगा केवल बकवास करने से मन चंगा नहीं होने वाला है। केवल लंबी चौड़ी बातें कर लेने से मन चंगा नहीं होने वाला है। तो इसलिए मन को चंगा करने के लिए भगवान की कथा और भगवान का नाम सबसे सुलभ सरल साधन है। और कभी भी नाम जपें
तो मन ही मन जपा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान का नाम जोड़ जोड़ से बोल करके जपना चाहिए, ताकि जो नहीं सुनने वाले हैं, जो नहीं जपने वाले हैं, उनका भी गधे का जन्म छूट जाए। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं ना कि ये साउंड लगा करके दूर दूर तक माइक लगा करके क्या जरूरत है नाम जप करने का, क्या जरूरत है कथा करने की आवश्यकता यही है, नाम जप करने की आवश्यकता यही है कि जो व्यक्ति न सुनने वाला हो, न बोलने वाला हो, न जपने वाला हो, वह भी मजबूरी बस ही सही लेकिन कथा सुन ले, भगवान का नाम सुन ले कम से कम। तो इसलिए लाभ भी देखिए, आनंद भी इसी में है कि कुछ भी खाने की इच्छा हो तो आप बाजार जाइए तो खरीद करके लावें और पूरे परिवार के सहित बैठ करके खाना चाहिए, इसमें आनंद विशेष है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कि बाजार में गए तो बढ़िया अपना गुलाब जामुन सा टिकिया खा करके आ गए और पता लगा कि घर में आलू भी नहीं है सब्जी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी खाना हो तो आप ले करके आइए और घर में सबको खिला करके खाइए, तो आपको और विशेष आनंद मिलेगा। तो आइए हम सब इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। जड़ी का मतलब जो औषधि हो, जिसको चूर्ण बनाया जाए, और बूटी का मतलब कि जिसको जल के साथ घोट करके पिया जाए। और पिला के पी बूटी हरि के नाम, पीने यार जो है सबको पिला के पी, यार जो है सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की और पिला के पी, बूटी हरि के नाम की और पिला के पी बूटी हरि के केवल सामान्य मनुष्य या संसार के जीव ही नहीं, अपितु बड़े बड़े देवता जन भी भगवान का नाम जपते नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद
शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी भूमि हरि के अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि भगवान के नाम के जो सबसे बड़े जापक हैं उनका नाम लेते हुए संत कहते हैं बजरंग बली ने रावण की लंका जला के थे बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी बजरंग बली ने रावण की लंका जला के थे बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी मीरा ने अपने श्याम को मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के थे मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के पी मोती हरि के नाम की पिया पिला के पी पीने की आरज़ू है सबको पिला के पीने की आरज़ू है सबको पिला के पी के पी हरि के नाम की हरि के नाम की पिया पिला के पी हरि के नाम की हरि के नाम की पिया पिला के पी श्री राधा कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की जय पीने की आरज़ू है सबको पिला के पी। आरज़ू कहते हैं इच्छा को। यदि पीने की इच्छा है हमारी तो लाभ इसी में है कि सबको पिलाकर पिया जाए, सबको खिला करके खाया जाए, इसमें विशेष लाभ है। यह श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन चाहे भले ही एक व्यक्ति करने वाले हों, लेकिन इस आयोजन का लाभ कितने लोग ले रहे हैं। तो इसलिए चाहे वह भगवान की कथा हो, भगवान का नाम संकीर्तन हो, इसे सबके साथ जपने में और सबके साथ श्रवण करने में एक अलग और अपने आप में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है।
इस तरह से श्रीमद् भागवतकार 6 अध्यायों में महात्मा का वर्णन करते हैं। प्रथम स्कंद का प्रारंभ करते हुए बहुत सुंदर वंदना प्रकरण वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस् चार्थे सुभिज्ञः सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवतकार के मन में विचार आया कि आखिर वंदना में हम नाम किनका लें। यदि मैं नारायण का नाम लेता हूँ तो अन्य देवताओं के जो उपासक हैं, अन्य भगवान के जो उपासक हैं, वह सब इस ग्रंथ में उतना मन नहीं लगाएंगे, अपनी रुचि नहीं रखेंगे। यदि श्री कृष्ण का मैं नाम लेता हूं तो अन्य ईश्वर के जो उपासक भक्त हैं, उन भक्तों की रुचि इस ग्रंथ में नहीं होगी। तो इसलिए किन्हीं का नाम न लेते हुए सीधे सत्यम परम धीमहि कह करके आगे बढ़ जाते हैं। भागवतकार कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, यतः यानी यस्मात्, जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है अथवा इस सृष्टि के आदि में जो थे। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस्, यानी जिनसे इस सृष्टि की व्यवस्था है और जिनके न रहने पे इस सृष्टि की व्यवस्था नहीं रहती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जैसे तेज वारी कहते हैं जल को, तेज कहते हैं प्रकाश को, मृदाम कहते हैं मिट्टी को। ये सब मिल करके जैसे इस पांच भौतिक शरीर का निर्माण होता है, तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ध्यान दीजिएगा, जब ईश्वर के सत्ता के साथ हम अपने शरीर को मान ले, इस संसार को मान ले, तो यह संसार सत्य है। और जब यह संसार स्वतंत्र रूप से रहता है तो यह संसार असत्य है। जैसे आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान की माया को असत्य मानते हैं, लेकिन भगवान की माया को यदि असत्य मानेंगे, केवल इस संसार को हम असत्य ही मानेंगे, तो आप विचार कीजिए व्यवहार भी हम लोगों का असत्य ही माना जाएगा। यानी एक दूसरे से जो हम लोगों का व्यवहार है वह व्यवहार भी असत्य होगा। तो अब व्यवहार असत्य का क्या कारण है? हम किसी को एक थप्पड़ मार दे और बोले कि आप मान लीजिए कि हम आपको झूठे मारे हैं, तो ऐसा चल सकता है क्या? किसी का हम पैसा ले ले और हम यह कह दे कि ये सब संसार नाशवान है, ये सब नश्वर है, आप भूल जाइए कि हम पैसा लिए थे आपका, तो ये चल सकता है क्या? यह नहीं हो सकता है। इसलिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी व्यवहारिक पक्ष में इस संसार को सत्य मानते हैं कि व्यवहारिक पक्ष में सत्य मानना होगा तभी तो हम व्यवहार कर सकते हैं किसी से, और आध्यात्मिक पक्ष में यह संसार असत्य है। और यहाँ भागवतकार क्या कह रहे हैं कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान के पास जाने के बाद, यानी भगवान के पास त्रिसर्ग, ये त्रिसर्ग क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो त्रिसर्ग है, ये त्रिसर्ग उनके पास जाने के बाद अमृषा यानी सत्य हो जाता है। यानी भगवान के साथ यह संसार है तो सत्य है, और भगवान से यदि अलग हट करके संसार यदि है तो असत्य है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि एक श्लोक है, ओम जय जगदीश हरे, जो स्तुति में हम लोग कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक उदाहरण मैं देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी जब वन में जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान पहले समझाने का प्रयास करते हैं कि आप यहीं रुक जाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, अयोध्या जी के देख रेख कीजिए। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? मातु पिता नहीं जानऊ काऊ, मैं माता पिता किन्हीं को जानता ही नहीं। यहाँ अभी ये कह रहे हैं कि मैं माता पिता को जानता ही नहीं हूं कि माता पिता मेरे कौन हैं।
और भगवान जब यह बोले कि ठीक है अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन जाओ माता से आज्ञा मांग करके आओ, तो तुरंत लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास चले जाते हैं आज्ञा मांगने के लिए। क्यों? जब आप माता पिता को नहीं जानते हैं तो अब क्यों जा रहे हैं सुमित्रा जी के पास? तो कारण यही है कि भगवान के दृष्टि से, यानी इस संसार में यदि माँ मिली है तो भगवान का दिया हुआ सुंदर उपहार है, पत्नी है वह भी भगवान का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, घर है, परिवार, जो कुछ भी मिला हुआ है ये सब भगवान का दिया हुआ उपहार है। इसको हम भगवत भाव से यदि हम सेवा करते हैं और भगवान की भावना से अगर हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तो यही भगवान की सेवा है। और हम अपना समझ करके कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा धन है, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, मकान है, तो यही माया है। और यदि हम भगवान का समझ ले तो यही भगवान की भक्ति है। और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं सत्य है, और यदि अपने खाने के लिए हम बना रहे हैं तो यह असत्य है, निरर्थक कार्य है। तो भागवतकार को कहने का तात्पर्य यही है कि अगर भगवान से जुड़ा हुआ है संसार, भगवान की भगवत दृष्टि से अगर हम संसार को देखें तो संसार सत्य है, और भगवत विमुख दृष्टि से यदि हम संसार को देखें तो संसार यह असत्य है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप भगवान है उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनका मैं ध्यान करता हूँ। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जिस समय व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, जिस समय श्रीमद्भागवत की कथा सुनता है, उसी समय तत्क्षण उसके हृदय में भगवान श्री नंद नंदन का वास हो जाता है। आप विचार कीजिए, अगर 3 घंटे हम लोगों को कहीं बैठा दिया जाए, कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, तो हम लोग बैठ सकते हैं क्या? चाहे हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति 3 घंटे कह दिया जाए कि कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना, नहीं बैठे रह सकते। और यहाँ पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटे 4 घंटे कैसे व्यतीत हो गए। ये झलक है, वो कहते हैं ना कि ये टेलर है, अभी पिक्चर आगे, तो वही ये टेलर है, ये झलक है, ये झांकी है कि हम लोग बहुत मन से न कथा कह रहे हैं न सुन रहे हैं। जो समर्पण होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो न हमारा है न आप सबका। हो सकता है आप सबका हो, लेकिन हमारा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना आनंद आ रहा है केवल थोड़ा सा मन लगा करके कहने सुनने में। और यदि पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए तो आप विचार कीजिए कि मन में कैसा अद्भुत आनंद प्रकट होगा। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवत जी की यह विशेषता है कि सद्यो हृदयवरु, सद्य मतलब शीघ्र हृदय में श्री ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं जिस समय इसकी कथा सुनी जाती है। आगे बहुत सुंदर भागवतकार लिखते हुए कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। ये क्या है? रसमालयम यानी बढ़िया वेद रूप का यह फल है। तो वृक्ष से गिरने के बाद जैसे फल टूट फूट जाता है, उसी तरह से यह भी फल टूट फूट गया हो। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, जो श्रीधरी टीका भागवत जी के लिखने वाले हैं, वो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत रूपी फल जो वेद रूपी वृक्ष का है, तो यदि वृक्ष से सीधा फल जमीन पे गिरे तो टूट फूट जाता है, लेकिन डालियों के माध्यम से एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, धीरे धीरे डाली से कर करके यदि ढुलकते हुए फल जमीन पे आए तो फल टूटता फूटता नहीं है। तो ये जो वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत रूपी फल है, तो ये सबसे पहले प्रभु के मुख से टपका तो ब्रह्मा जी के बुद्धि में आकर के अटक गया, और ब्रह्मा जी के माध्यम से नारद जी को मिला, नारद जी के माध्यम से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी के माध्यम से श्री सुखदेव जी को, सुखदेव जी के माध्यम से संसार में इस पृथ्वी पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रचार होता है। इसलिए क्रमशः
भगवान के पास से यह वेद रूपी वृक्ष का फल पृथ्वी पे आता है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। पीवत भागवतम रसमालय मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। भागवतकार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के अधिकारी दो हैं, एक रसिकाह और भावुकाह। जो इसके रसिक हों, जो इसके प्रेमी हों और जो भावुक हो। इसलिए कथा में भी कई बार मैं देखता हूं लोग जबरदस्ती कई लोगों को बैठाते रहते, अरे बैठिए अभी सुन करके जाइएगा। देखिए, जिसे सुनने में रुचि न हो, जिसे भगवान के कथा में मन न लगा रहा हो, उसे बैठाना नहीं चाहिए। बस व्यवहार पूरा करने के लिए वो आए और फिर उसको प्रणाम कीजिए, जाने दीजिए। क्योंकि कथा सुनने के अधिकारी वही है जो रसिक हो और भावुक हो। आगे श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि इस संसार में अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, लेकिन साधारण मनुष्यों का कल्याण किस साधन से हो सकता है, वह हमें बताइए। व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो सगुण निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जानते हैं, वो लोग किस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वह हमें बताइए। भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग हमें सुनाइए। इस तरह से सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। आगे के अध्याय में भागवतकार बहुत सुंदर भगवान के भक्ति और भगवान की कथा का महत्व वर्णन करते हुए कहते हैं। सर्वप्रथम श्री सूत जी अपने गुरु सुखदेव जी का स्मरण करते हुए उनकी वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। यम प्रव्रजंतम यानी जो ऋषि प्रव्रजंत यानी प्रकृष्ट रूप से ब्रजंतम यानी प्रस्थान कर गए, गमन कर गए। कब? अनुपेतम, अभी यज्ञोपवी संस्कार भी नहीं हुआ था, अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, और जन्म लेते ही माँ के गर्भ से जैसे सुखदेव जी बाहर आए वैसे वन की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि अगर घर पे रहेंगे तो पिताजी उपनयन करेंगे, फिर उसके बाद वेद पढ़ाएंगे, फिर बोलेंगे जाओ यजमानी करो, तो इधर उधर के जंजाल में फंसाएंगे। इसलिए न रहे बांस न बाजे बांसुरी, घर से निकल पड़े। श्री वेदव्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी नहीं रुके। ऐसे अमलात्मा विमलात्मा जो हमारे गुरुदेव हैं ऋषि श्री सुखदेव जी, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आदि आदि सुंदर शब्दों में श्री सूत जी भगवान की वंदना करते हैं। उसके बाद भागवतकार एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हुए कहते हैं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवान की भक्ति ही मनुष्यों का परम धर्म है और परम कर्तव्य है। बाकी संसार के जो भी धर्म है, जो भी कर्तव्य है, यह सब केवल कर्तव्य है, धर्म है। बाकी विशेष धर्म तो यही है कि मनुष्य भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे। अगले अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि सर्वप्रथम तो भगवान इस धराधाम पे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लेते हैं। उसके बाद
प्रथम तो सनकादिकों के रूप में प्रभु अवतार लिए, फिर वाराह, मत्स्य अवतार आदि आदि, कच्छपा अवतार, श्री राम अवतार, कृष्णा अवतार। यहाँ मैं संक्षिप्त में इसलिए केवल नाम ले रहा हूँ क्योंकि आगे जो प्रसंग आएगा तो इन अवतारों का ही प्रसंग है, तो हम लोग उन प्रसंगों में अवतार का क्रमशः वर्णन करते हुए श्रवण करेंगे। तो बस यहाँ नाम केवल सुनते हुए कि ये सब जितने भी हैं, देखिए भगवान के तो ऐसे अनेक अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, लेकिन फिर भी भागवतकार मुख्य रूप से 24 अवतारों का प्रसंग वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवत जी की परंपरा का वर्णन करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत जी का इस धराधाम पे आगमन कैसे होता है। एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पे सम्याप्रास नाम का आश्रम है श्री वेदव्यास जी का। उसी सम्याप्रास नामक आश्रम में वेदव्यास भगवान निवास करते हैं। एक दिन अपने आसन पे संध्या वंदन आदि कर करके बैठे हुए थे, लेकिन बहुत उदास मुख था, बहुत चिंतित बैठे थे। नारद जी वीणा बजाते हुए पहुंचे। नारद जी जब पहुंचे तो वेदव्यास भगवान उनको प्रणाम करके सुंदर आसन दे करके बिठाए। नारद जी पूछे कि हे व्यास जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? व्यास जी बोले कि हे नारद जी, हे ऋषिवर, हमने मनुष्यों की बुद्धि कमजोर हो जाएगी यह सोच करके वेदों का 4 भाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले वेद एक ही भाग में हुआ करता था, लेकिन 4 भाग श्री वेदव्यास जी के द्वारा ही निर्माण किया गया। वेदव्यास जी बोले कि मैं संसार के जो साधारण जीव हैं उनका मैं कल्याण करना चाहता हूँ। इस भावना से हमने वेदों के 4 भाग किए, लेकिन फिर भी मेरे मन को जब शांति नहीं मिली तो हमने उपनिषदों का निर्माण किया। वेद को समझने में आसानी होगी सामान्य मनुष्यों को, लेकिन हमने देखा कि उपनिषदों को समझने की भी क्षमता मनुष्यों में नहीं रह गई। तो फिर हमने 17 पुराण लिख डाले कि इससे लोग अपना कल्याण कर सकेंगे इसे समझकर। लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरा मन अशांत इसलिए है कि संसार के साधारण जीवों का कल्याण जिस साधन से हो सके ऐसे मैं साधन का, ऐसे मैं ग्रंथ का निर्माण करना चाहता हूं। नारद जी बोले कि ऐसा है व्यास जी, आपने अब तक जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया है वे सब के सब ग्रंथ केवल कर्मकांड और ज्ञान कांड को ही बताने वाला ग्रंथ है। उपासना कांड की चर्चा आपने की ही नहीं, न भगवान के भक्तों की ठीक से चर्चा की और न ही भगवान के चरित्र की चर्चा की आपने। तो इसलिए आपके मन को शांति तभी मिल सकती है कि जब आप भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा गाइए, तभी आपके मन को शांति मिल सकती है। नयद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्युषेक्षया न यत्र हंसा निरमत्युषेक्षया। नारद जी बोले कि व्यास जी, जिस सरोवर में बगुलों का वास रहता है उस सरोवर में हंस नहीं जाते हैं। तो आप जितने भी सरोवर अब तक बनाए हैं उसमें केवल बगुलों के वास वाला ही सरोवर है। यानी जिस ग्रंथ में भगवान की कथा ना हो, जिस ग्रंथ में भगवान के भक्तों की कथा ना हो, ऐसे ग्रंथों को संत लोग, भगवान के भक्त लोग जो हंस रूपी भगवान के भक्त और संत हैं, ऐसे हंस इन ग्रंथों में गोता नहीं लगाते हैं। तो आपके मन को शांति तभी मिल सकती है और संसार के साधारण जीवों का कल्याण भी तभी हो सकता है जब आप भगवान की कथा गाइए और भगवान के भक्तों की कथा गाइए। व्यास जी बोले अच्छी बात है, लेकिन हम करें क्या, सो तो बताइए। नारद जी बोले कि ऐसा है
आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। बीच में श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यास जी, मनुष्य के जीवन में जितना परिवर्तन गुरुजनों के सानिध्य में रहने से, संतों के आशीर्वाद से हो सकता है, उतना परिवर्तन स्वयं साधन कर करके संभव नहीं है। दूसरों की बात छोड़िए, आप हमें ही देख लीजिए। मैं इस कल्प से पहले पिछले कल्प में एक छोटे से घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरी माँ एक बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ पे दासी का कार्य करती थी, और वो सेठ नहीं थे, वो ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में दासी की काम मेरी माँ करते थे, लेकिन वो जो ब्राह्मण परिवार, वहाँ संतों भक्तों का हमेशा आवागमन बना हुआ रहता था। बहुत सेवक परिवार था। कोई भी दरवाजे पे भक्त आ जाए, कोई भी अतिथि आ जाए, कोई भी महात्मा आ जाए, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे। तो इसलिए संत महात्मा लोग भी आया जाया करते थे। मेरी माँ उनके यहाँ जाते थे झाड़ू पोछा करने, बर्तन आदि साफ करने। तो मेरे पिताजी का शरीर बदल चुका था मेरे जन्म के कुछ ही दिन बाद। तो मेरी माँ हमें अपने साथ लेकर के जाते थे। तो धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं देखा कि महात्मा लोग आते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। तो प्रसाद के लोभ से मैं उनके पास बैठ करके जैसे भजन पूजन वो करते थे, मैं देखा करता था। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा आए उस परिवार में, और वह सब चातुर्मास से करने लगे। चातुर्मास अपने यहाँ होता है ना, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों को चातुर्मास कहते हैं। तो आज भी बहुत से ऐसे भक्त संत हैं जो चातुर्मास से व्रत करते हैं, लेकिन शास्त्रों को प्रमाण लेकर के मासो वही पक्ष करके एक महीने को एक पक्ष करके 2 महीने में ही चातुर्मास से पूरा कर लेते हैं। लेकिन वैसे होना चाहिए 4 महीने का। नारद जी बोले कि व्यास जी, वे सभी महात्मा आए, चातुर्मास का व्रत कर रहे थे। एक दिन वो सभी महात्मा जब भोजन कर लिए तो मेरी माँ बोली कि बेटा, ये महात्मा जी लोग जो भोजन किए हैं, ये पत्तल उठाओ और उठा करके ले जाकर फेंकाओ। हमने वे सारे पत्तल उठाए, और एक पत्तल पे एक मिठाई पड़ा हुआ था, उसे हमने बाल स्वभाव बस खाने के लोभ से हमने उस प्रसाद को उठा करके खा लिया। और जैसे अपने मुख में उस संत के प्रसाद को रखा, वैसे मेरे सारे पाप अपराध जो भी जन्म जन्मांतर के थे वो सब समाप्त हो गए। इसीलिए अभी जब आगे प्रसंग आएगा 10वें स्कंध का, वहां मैं विशेष निवेदन करूंगा। जूठन न खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। आजकल बहुत ही एक शौक बनता जा रहा है, एक अपने आप को लोग वो विकसित बनाने के चक्कर में जूठा आदि का कोई ध्यान ही नहीं रह गया। देखिए, सफाई में और पवित्रता में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में सफाई तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। घर भले ही मिट्टी का हो, भले ही गोबर से लीपा पोता गया हो, यहाँ सफाई तो भले ही न दिख रही हो, लेकिन यहाँ पवित्रता है। इसलिए कैसे क्या भोजन करना चाहिए, ये सब जब वो ब्रह्मा जी का प्रसंग आएगा वहां मैं निवेदन करूंगा बाल लीला के समय में। यहाँ बस इतना सुनते चलिए कि जूठा ना खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। लेकिन यही बात नहीं है, जूठन खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए, लेकिन किसका जूठा खाना चाहिए और किसका जूठा नहीं खाना चाहिए, ये सब प्रसंग जब वहां आएगा तो मैं निवेदन करूंगा। जैसे श्री नारद जी महाराज उन संतों के शीत प्रसाद को ग्रहण किए, वैसे नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मेरे मन में एक अद्भुत आनंद प्रकट होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे सभी महात्मा जब चातुर्मास व्रत करके वहां से जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए जब तैयार हुआ
तो वे सभी महात्मा हमें एक मंत्र दिए और यह कहते हुए रोक दिए कि देखो तुम्हारी माँ अकेले है और तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो, इसलिए तुम घर में ही रहो, जब तुम्हारी माँ का शरीर बदल जाए तब तुम मेरे साथ में चलना। और यह कह करके नारद जी कहते हैं कि हमें महात्मा लोग रोक दिए, लेकिन जो मंत्र दिए थे उस मंत्र का मैं बड़े ही श्रद्धा भाव पूर्वक और आनंद पूर्वक जप करता था। एक दिन की बात है, किसी ने आकर के हमसे बोला कि नारद, तुम्हारी माँ को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुन करके तो मैं हर्षित हो गया कि अब महात्मा लोगों के साथ जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और मैं गया घर पे, और जिस घर में मेरी माँ पड़ी हुई थी उसी घर में मैं आग लगा दिया, और जिधर महात्मा लोग गए हुए थे उधर मैं चल पड़ा और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके हमने उन मंत्र का जप करने लगा जो मंत्र वो संत लोग दिए थे। और जैसे नेत्र बंद कर करके हमने मंत्र जप आरंभ किया, वैसे हृदय में भगवान की बहुत ही दिव्य सुंदर झांकी दिखाई पड़ी और एक बार हमें दर्शन मिला, उसके बाद वो स्वरूप समाप्त हो गया। हमने दर्शन करने के लिए बार बार जब प्रार्थना करने लगा कि प्रभु एक बार और दिखला दीजिए, एक बार और दर्शन दे दीजिए, आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारी अभी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम अभी भजन करो, जब धीरे धीरे समय पूरा होगा तो मैं अवश्य दर्शन दूंगा। नारद जी बोले कि व्यास जी, वह जन्म हमने भगवान का नाम जप करने में व्यतीत कर दिया और उन संतों का आशीर्वाद, भगवान के नाम जप करने का परिणाम कि आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ हूँ। अब आप बताइए कि संतों की कितनी महिमा है, भगवान के भक्तों की कितनी महिमा है, और आप ऐसे संतों के भक्तों के भगवान की कथा को छोड़ करके केवल दुनियादारी की इधर उधर की बातों का वर्णन कर रहे हैं, तो कैसे आपके मन को शांति मिल सकती है। इसके बाद श्री नारद जी महाराज चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि यह चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। और वेद व्यास भगवान अपने सम्याप्रास आश्रम में बैठ करके प्रातः काल की संध्या आदि से निवृत्त होकर के आसन पे बैठे और जैसे भगवान का स्मरण किए वैसे 12 स्कंध 335 लगभग अध्याय 18,000 श्लोक इतना विशाल बृहद ग्रंथ श्री भागवतकार वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो गया और लिखना आरंभ करते हैं। इसके बाद इस प्रसंग के बाद भागवतकार एक महाभारत का प्रसंग वर्णन करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रसंग वर्णन श्रवण करेंगे। सिया राम कहियो, 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 सिया राम कहियो,
सिया राम कहियो 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 सिया राम श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भागवत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया, यानी अंतिम दिन का युद्ध जब समाप्त हुआ, तो केवल दुर्योधन बचा हुआ है। बाकी युद्ध करने वाले जितने भी योद्धा थे लगभग सभी समाप्त हो चुके हैं, और दुर्योधन भी केवल घायल अवस्था में बचा हुआ है। और यदि सुरक्षित कोई बचे हैं तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीन महाभारत के जो कौरव पक्ष के योद्धा थे, ये तीनों बचे हुए थे। रात्रि की वेला में अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को घायल अवस्था में देख करके बहुत दुखी हुआ। और अश्वत्थामा बोला कि मित्र बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं जिससे तुम्हारा मन मृत्यु के समय प्रसन्न रहे। दुर्योधन बोला कि ऐसा है, मेरे मन में यदि कष्ट है तो केवल यही कष्ट है कि मैं 100 भाई था, 99 भाई मेरे मर चुके हैं, केवल मैं बचा हुआ हूं और मैं भी अब कुछ देर में ही चला जाऊंगा। तो मैं 100 भाई था, लेकिन 100 भाई समाप्त हो चुका हूं, और पांडव केवल 5 भाई थे और पांचों के पांचों सुरक्षित बने हुए। यही मेरे मन में कष्ट है, यही मेरे मन में पीड़ा है। अश्वत्थामा बोले कि चलो कोई बात नहीं, तुम एक पांडव की बात कहते हो, मैं अभी 5 का मस्तक काट करके तुम्हारे सामने ला करके रख देता हूं। अश्वत्थामा रात्रि की वेला में ही काक उल्लूकन न्याय से, जैसे उल्लू को रात्रि में दिखाई पड़ता है और अन्य को दिखाई नहीं पड़ता है, तो उल्लू किसी पक्षी पे यदि हमला करता है तो वह रात्रि में ही हमला करता है, क्योंकि अन्य पक्षियों को दिखाई नहीं पड़ता और इसे दिखाई पड़ जाता है। अश्वत्थामा इसी न्याय को अपने मन में लेकर के रात्रि में गया हमला करने, क्योंकि दिन में जाता तो बाहर ही युद्ध प्रारंभ हो जाता, लेकिन रात्रि में सभी पांडव जिस शिविर में रहते थे उन शिविर में प्रवेश कर गया छिप करके। लेकिन हुआ क्या कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो अंतिम दिन की युद्ध की रात्रि को उत्सव मनाने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए, आनंद करने के लिए भगवान श्री द्वारिकाधीश सभी पांडवों को लेकर के इनके शिविर से अलग चले गए कि चलिए हम लोग अलग वहीं उत्सव मनाएंगे, क्योंकि विजय प्राप्त हुआ है तो विजय उत्सव हम लोग मनाएंगे। और इधर पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी जी के गर्भ से जन्म हुआ था, ये द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे। और भीम जी के जो पुत्र थे उनका शरीर भी भीम जैसा ही बिल्कुल मोटा तगड़ा। युधिष्ठिर जी के जो पुत्र थे उनका बिल्कुल सकल सूरत एकदम युधिष्ठिर जी से मिलता जुलता। जो अर्जुन के पुत्र थे उनका स्वरूप बिल्कुल अर्जुन से मिलता जुलता। तो ये 5 द्रौपदी के जो पुत्र थे ये सब अपने अपने पिता के आसन पे जाकर के, बिस्तर पे जाकर के सो गए। और इनके पिताजी को लेकर के, यानी 5 पांडवों को लेकर के द्वारिका ही से देखा नहीं, और 5 सो रहे पांडव पुत्रों के मस्तक को तलवार से काट करके और हाथ में लेकर के धीरे से शिविर से निकला और निकल करके दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि मित्र, इन 5 मस्तक में जो सबसे बड़ा मस्तक हो वह हमें ला करके दो, क्योंकि अंधेरा था, वहां पहचान तो पाएगा नहीं कि कौन भीम का मस्तक है, कौन किसका मस्तक है। अश्वत्थामा जैसे ही जो सबसे बड़ा मस्तक था वह उठा करके दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन अपने हाथ में लेकर जैसे मस्तक को दबाया, मस्तक चूर चूर हो गया, फूट गया। दुर्योधन बोला कि अश्वत्थामा, ये भीम का मस्तक हो ही नहीं सकता, ये पांडवों का मस्तक नहीं है, तो पांडव पुत्रों का तुम सर काट करके लाए हो।
और दुर्योधन बहुत दुखी होकर के अश्वत्थामा से बोला कि तुमने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया, तुम तो हमारे वंश में किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़े। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी हमारी। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। यदि भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितः, कितप कृतप प्रयासोपि गृहे न जीवति। घर में इतना प्रयास किया जाता है फिर भी छोटे छोटे कई बार बच्चे मर जाते हैं, लेकिन वन में जो पशुओं के बच्चे जन्म लेते हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन फिर भी वो सब सुरक्षित बने हुए रहते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं। पांडवों पुत्रों का मस्तक जब कट गया प्रातः काल की बेला में, अपने पुत्रों को जगाने के लिए द्रौपदी जी जब गई तो देखी कि बिस्तर पूरा खून से लथपथ हुआ पड़ा है। जोर जोर से चिल्लाने लगी कि किसने मेरे पुत्रों का वध कर दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चों का किसने वध किया, मेरे बच्चे किसी का क्या बिगाड़े थे। इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान सभी पांडवों को लेकर के वहां पहुंचे। द्रौपदी को रोते हुए देख करके अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हुए बोले कि देवी तुम चिंता मत करो, इसको मारने वाला जो अश्वत्थामा है उसे मैं अभी जाता हूँ और उसका भी वध कर करके मस्तक ला करके तुम्हारे चरणों में डाल देता हूँ। इतना कह करके अर्जुन वहां से रथ पे बैठे, द्वारकाधीश भगवान सारथी के कुर्सी पे बैठे, सीट पे बैठे और चल दिए। अश्वत्थामा का पीछा कर करके अश्वत्थामा को बंदी बनाए और रथ के पिछले वाले भाग में बांध कर करके डाल दिए और अपमानित करते हुए लेकर के अपने शिविर तक आते हैं और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को रख करके बोले कि देवी यही तुम्हारे पुत्रों का शत्रु है, अब इसे तुम जो चाहो वह दंड दो। लेकिन द्रौपदी जी जैसे ही अश्वत्थामा को देखे वैसे ही उनका ममत्व जागृत हो उठा और कहने लगी कि मुच्यताम। ऐसा द्रौपदी जी यह सोचे कि बताओ ये जो अश्वत्थामा की माँ कृपी है उनके पति की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है, यानी द्रोणाचार्य युद्ध में ही समाप्त हो चुके हैं, तो विधवा तो वह पहले ही हो चुकी हैं। एक उनका पुत्र अश्वत्थामा बचा हुआ है, यदि इसकी भी मृत्यु हो जाती है, इसका भी वध हो जाता है तो फिर वह कृपी तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। कम से कम मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पति तो मेरे साथ में है। इसलिए द्रौपदी जी बोली कि मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसलिए आप इसे मारिए नहीं, छोड़ दीजिए। भीम जी बोले, अपना गदा उठाए और अलग खड़े होकर के बोले कि तुम सब चाहे भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अंत में द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा आतताई है, सोते हुए का वध किया है, इसलिए इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसके यह ब्राह्मण कुल का बालक है, इसलिए इसे मारना भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, जय हो, ये समस्या समाधान कर रहे हैं आप या और समस्या पैदा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान दिए हैं। गीता जी में प्रभु अर्जुन को समझाए हैं कि संभावितस्य चाकृतिर्मरणाद तिरिच्यते, अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमान कर दिया जाए वही उसके मृत्यु दंड के समान है। अश्वत्थामा बार बार कहता रहा कि मुझे वध कर दो, लेकिन अश्वत्थामा के बालों को 5 जगह से छील करके मुड़वा करके और मस्तक पे जो जन्मजात एक मणि थी उस मणि को छीन करके और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है, अपमानित कर करके। यह प्रसंग तो हो गया, लेकिन अश्वत्थामा भी इस अपमान का बदला लेने के लिए बिल्कुल अपने मन में यह दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मैं तो पांडवों के वंश में एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक दिन की बात है, भगवान श्री द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार है। इतने में देखे क्या, सभी पांडव खड़े हैं,
भगवान श्री द्वारिकाधीश की बुआ कुंती जी खड़ी हैं, हस्तिनापुर के और भी जो विशिष्ट जन हैं वे सब खड़े हैं। इतने में उत्तरा जो अभिमन्यु की धर्म पत्नी है वह दौड़ी भागी चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, हे योग महायोगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, कहती हुई आई और प्रभु के चरणों में गिर करके बोली कि प्रभु आप मेरी रक्षा करे। भगवान देखे कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा के पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है, इसलिए गर्भ को नष्ट करने के लिए भगवान तुरंत अंगूठे के आकार का स्वरूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाए कि जो ब्रह्मास्त्र का तेज था उसे शांत कर करके और परीक्षित जो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में अभी पल रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद कई नए नए उत्पात हो रहे हैं, इसलिए सभी पांडव बोले कि हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, कुछ दिन और आप यहाँ हस्तिनापुर में निवास कीजिए। सभी के निवेदन को स्वीकार करके प्रभु हस्तिनापुर में ठहर गए। एक दिन रात्रि की वेला में जब द्वारिकाधीश भगवान अपने महल से बाहर निकले टहलने के लिए, तो देखे कि सभी पांडव सो रहे हैं। जितने भी हस्तिनापुर के विशिष्ट जन हैं वे सब लोग अपने अपने प्रकाश को बंद कर करके कमरे के सो रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी के कमरे से प्रकाश निकल रहा है। दरवाजे पे जब जाकर के खड़े हुए तो देखे कि युधिष्ठिर जी अपने सिंहासन पे बैठे खूब जोर जोर से फफक करके रो रहे हैं। पास में गए द्वारिकाधीश भगवान, बोले भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर जी हाथ पकड़ करके बोले कि कन्हैया क्या बतावे, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है ना, ये मेरे लोभ के कारण हुआ है। मेरे कारण, मेरे स्वार्थ के कारण लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों लोगों की हत्या हुई है और इन सभी हत्याओं के पीछे अपराधी मैं हूं। भगवान बहुत समझाने का प्रयास किए कि देखिए संसार में व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर आता जाता है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी जब नहीं समझे तो भगवान को लगा अच्छा कारण भी है। कारण यह है कि युधिष्ठिर जी से द्वारिकाधीश छोटे हैं, कन्हैया छोटे हैं, तो इसलिए युधिष्ठिर जी को लगता है कि ये तो हमारे छोटे भाई हैं, तो ये हमें क्या समझाएंगे। और आप जानते हैं कि जब तक समझाने वाले में आपकी गुरुत्व भावना नहीं होगी, श्रेष्ठत्व भावना नहीं होगी, तब तक उसका समझाया हुआ ज्ञान आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता। भगवान अपने मन में विचार किए कि चलो कोई बात नहीं, इनको समझाऊंगा तो मैं ही, लेकिन चोला बदल करके, चेहरा बदल करके, क्योंकि भीष्म पितामह जी का भी तो दर्शन करना है और भीष्म पितामह जी को भी दर्शन देना है। तो इसलिए कल हो करके सभी पांडवों को लेकर के, साथ में द्रौपदी जी भी है, सब गए भीष्म पितामह जी को देखने के लिए और भीष्म पितामह जी को प्रणाम किए और बोले कि ऐसा है पितामह, मैं आपसे निवेदन यह करूंगा कि महाराज युधिष्ठिर नरेश बन गए हैं, हस्तिनापुर के राजा बने हैं, तो आप इनको कुछ उपदेश दीजिए। पितामह भीष्म बहुत सुंदर, राज धर्मान मोक्ष धर्मान, राजा का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या धर्म है, ये सब बहुत सुंदर निवेदन करते हुए समझाते हैं युधिष्ठिर को। राज धर्म क्या है, मनुष्य धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, सब बहुत सुंदर समझाते हैं। एक बात हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से बोले कि युधिष्ठिर, गृहस्थ व्यक्ति का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि वह धन कमाए, पैसा कमाए, क्योंकि जितने भी आश्रम हैं, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम, ये सभी आश्रम वाले गृहस्थ आश्रम पे ही निर्भर रहते हैं। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि धन कमाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखे, किसी को कष्ट दे करके नहीं, किसी को परेशान कर करके नहीं, ईमानदारी से, मेहनत से, बुद्धिमानी से, जो अपने अधिकार में हो वह धन कमाना चाहिए, परिश्रम से, मेहनत से अवश्य कमाना चाहिए। भीष्म पितामह जी हमारे भगवान श्री कृष्ण से बोले कि प्रभु
मैं जब तक अपना प्राण परित्याग नहीं करता हूँ तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराते हुए। से भगवान बोले कि अब हम यहाँ से चलेंगे, आप सब हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। और सभी से बोले कि आप सब हमसे कुछ मांग लीजिए। द्रौपदी जी से मांगने के लिए जब बोले, द्रौपदी जी बोली कि प्रभु ये जो हमारे आपके बीच भाई बहन का संबंध है, यह संबंध सदैव बना हुआ रहे, हमारा यही निवेदन है आपसे। अपनी कुंती जी जो भगवान की बुआ लगती, जो पांडवों की माँ थी, कुंती जी से प्रभु बोले कि बुआ आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। कुंती जी बोली कि कन्हैया हम क्या मांगे, जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक तुम साथ थे, और जब अब सुख आ गया तो कहते हो अब मैं चलता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप दुख में ही साथ में रहते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु विपद विस्मरणम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में आप साथ थे और आज संपत्ति मिली है, सुख मिला है, मेरा बड़ा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया, तो आप कहते हैं बुआ मैं चलता हूँ। तो इसका मतलब आप दुख में साथ रहते हैं और सुख में चले जाते हैं। तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, हमें आप दुख दे दीजिए। भगवान बोले कि बुआ जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है, मेरे पास सुख है, मेरे पास दुख है ही नहीं, तो मैं दे नहीं सकता। आप मिठाई की दुकान में जा करके आप यह कहिए कि हमें एक कॉपी दे दीजिए, तो वह कॉपी कहाँ से देगा मिठाई के दुकान वाला, या पुस्तक कहाँ से देगा। किसी पुस्तकालय में आप जा करके कहिए कि अरे भाई साहब जरा बढ़िया बढ़िया 2-4 गरम समोसे दे दो, तो समोसा कहाँ से देगा। जो दुकान हो वही वस्तु आपको मिलेगी। भगवान बोले कि मैं तो आनंद का समुद्र हूँ, मैं तो सुख का घर हूँ, सुख का खान हूँ, मेरे पास दुख है ही नहीं, तो मैं दुख दे कहाँ से सकता हूँ। और देखिए वास्तव में सुख और दुख ये दोनों ऐसे पहलू हैं कि हमारे जीवन में लगे हुए रहते हैं सदैव। और सुख दुख की एक विशेषता भी है, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इसका परख भी दुख ही कराता है। तो इसलिए हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुख दुख जो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है उसमें हम अपनी स्थिति को समान बना करके जीवन को चलावे, यही विशेषता है। समय तो अब इसे समापन की ओर है, बस 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। आइए एक बहुत सुंदर भजन है, बस 2 पंक्ति गा करके फिर भजन को विराम करके फिर बस 2-3 मिनट और प्रवचन करके वाणी को भी विराम करेंगे। कि सुख दुख हमारे जीवन के ये दोनों पहलू हैं, ये दोनों सदैव जीवन में लगे रहते हैं। तो सुख हो या दुख हो, दोनों में हम अपनी स्थिति को समान बना करके रखें। क्या कहना चाहिए, बहुत सुंदर भजन है, आप लोग प्रेम से आनंद से गाएंगे तो याद भी हो जाएगा। और कभी अकेले में बैठ करके इस भजन को अगर आप गुनगुनाएंगे तो बहुत आनंद मिलेगा आपको। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे भी मुझे प्यारे हैं। सभी भक्त प्रेम से गाइए। मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख जब दोनों
भगवान का ही बनाया हुआ है तो किसे हम स्वीकार करें और किसे अस्वीकार करें। तो हमें प्रार्थना यह प्रभु से करनी चाहिए कि प्रभु ये सुख दुख दोनों जब आपके ही बनाए हुए हैं तो आप हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में यह भाव रहे कि सुख हो उसे भी हम स्वीकार कर ले और दुख हो उसे भी हम स्वीकार कर ले। छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे मुझे प्यारे हैं। जीवन में सुख है तो बहुत से नए नए रिश्तेदार नए नए मित्र लोग मिठाई के डब्बे लेकर के आना प्रारंभ हो जाता है। कौन हमारा अपना है और कौन पराया है इसकी परख भी दुख ही कराता है। दुख में जो रिश्तेदार साथ में हो समझ लीजिए वही असली बाकी नकली। दुख के समय जो आपके सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को भगवान से एक निवेदन करना चाहिए। क्या कि हे प्रभु हमारे जीवन में सुख हो या दुख इससे हमें मतलब नहीं है। सुख में हमें क्या करना चाहिए और दुख में हमें क्या करना चाहिए यह आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में यह भावना बनी रहे। तो हमें सुख में और दुख में क्या करना चाहिए इस भजन की अंतिम पंक्ति में संत वही बता रहा है।
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करो। हमने तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं, तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं, यह होना चाहिए। लेकिन हम लोगों की विडंबना क्या है कि जैसे सुख आया वैसे भगवान को भी भूल गए, साधु महात्माओं को भी भूल गए, गुरुजनों को भूल गए, माता सबको भूल जाते हैं। और जैसे दुख आया वैसे फिर मंदिर मंदिर साधुओं के पास और गुरुजनों के पास इधर उधर पंडित जी लोगों को खोजते घूमते हैं हाथ दिखलाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और विडंबना तो यह है कि अगर काम बन गया तो तुरंत हम लोग उपाधि ले लेते, अरे हमने इतना मेहनत किया तब यह काम हुआ है। और कहीं यदि काम बिगड़ गया तो तुरंत कहते अब भगवान की इच्छा नहीं थी तो अब क्या बतावे, भगवान नहीं काम बनने देना चाह रहे थे। इसका मतलब भगवान का और कोई काम नहीं है, बस वो बैठे ही हैं केवल हम लोगों का काम बिगाड़ने के लिए। अगर बन गया तो हम लोग स्वयं बना लिए और बिगड़ गया तो भगवान बिगाड़ दिए, मतलब वो काम ही बिगाड़ने के लिए केवल बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि काम बनने को हम अपने कर्म का प्रतिफल मान रहे हैं तो बिगड़ने को भी अपने कार्य का ही प्रतिफल मानना चाहिए। श्री द्वारिकाधीश भगवान अपनी बुआ कुंती जी से बोले कि बुआ मेरे पास दुख है ही नहीं तो मैं दुख दूंगा कहाँ से, इसलिए कुछ और मांग लीजिए। कुंती जी बोली तो ऐसा कीजिए कि स्नेह पासमिमं छिंदे दृढ़म वृष्णिषु पाण्डुषु, यानी हमारा मायके में और ससुराल में
इन दोनों जगहों पे जो मेरा मन लगा हुआ है, इन दोनों जगहों से मेरा मन हट करके आप में लग जाए, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान तथास्तु कह करके अन्य पांडव भी जो जो मांगे सबको यथा योग्य वर दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में प्रभु का बहुत ही भव्य दिव्य स्वागत होता है। तो यह सब अब होने दीजिए द्वारिका में स्वागत। यहाँ से आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। और आइए अपनी वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हुए प्रेम से अपने मन को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगाते हुए, जगत जननी माँ जानकी के चरणों में लगाते हुए प्रेम से हम सब स्तुति करते हैं, फिर संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम सब आरती करेंगे। पहले आइए सब हम सब भक्त स्तुति और संकीर्तन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर है हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन।
करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सीताराम। पंखा भैया थोड़ा घुमा दीजिए। पंखा हरि ओम अखिल भुवन नमस्ते भंगादिनीले विनित विविध भूत ब्रादरक्षैकदीक्षे श्रुते श्रसे विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुषभक्तिरूपा पहारासर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योधृतां संसाराग्निविधिप्यनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीवनिम् पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनितान्तो निजाक्षरपुमनशो ओमन्यादेवाहम्ब अखिल भुवनजनमस्ते भृङ्गादिनीले विनित विविध भूत भ्रातरक्षैकदीक्षे सुरतसरसे विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुषभक्तिरूपाः चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति बंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति बंदे पंचम वेद निराला
धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यज्ञ मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुकान, सुख करनी है दुखहरणी, श्रीमधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदबंद कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सदबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार, ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बंधु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या दवनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्देव सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवन भवानी सतम नमामि, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जयति सकल विद्या वाहिनी जन्मशैले जनपति परिवृत्ते विश्रांत साके, निखिल कमति माया सर्वरिवाल सूर्य निगम जलधि बेला पूर्ण चंद्रो यतीन्द्र, नमः प्रणव शोभितं नवकासाय खंडांबरम, त्रिदंड परिमंडितं त्रिभित्तत्व निर्वाहकं दयांचितगदलं दलित वादिक वैभवम्, श्यामादिगुणसागरं शरणेमि रामानुजं, उपवीतेन मूर्धपुण्डवन्तं त्रिजगदपुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं, शरणागत सार्थवाहमीडे सिकयां स्वीकरणीं पतिं यतीनां, नाहं विप्रो न च नरपतिर्नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णेन च गृहपतिर्वनस्तो यदिर्वा, किन्दो प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्दे लक्ष्मी भर्तोपदकमलयोर्दासदासानुदास, श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपण्योत्तरे तटे, श्रीतन्त्रिणे मूलधाम्ने श्रीषट्कोपाय मङ्गलम्, श्रीषट्कोपाय मङ्गलम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र